तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों का कुछ इस टाइप का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है अभी इस टाइम, तो आप लोगों को डेंगू टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और टेस्ट करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका शरीर में डेंगू वायरस है या नहीं है। उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा डेंगू फीवर एंड डेंगू टेस्ट के बारे में। एक्चुअली डेंगू फीवर होता क्या है और कौन सा सिम्टम्स देखने के बाद आप लोगों को डेंगू टेस्ट कर लेना चाहिए, अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और डेंगू टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट पेज आप लोगों का हाथ में मिलता है, उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारा नॉलेज भी गेन हो सकता है, इसलिए आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर कम्प्लीटली वॉच करके ज़रूर जाना। लेकिन यहाँ पर शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास इस भाई की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, पास में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी करके ज़रूर जाना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा अभी इस टाइम इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से डेंगू मरीज का संख्या बढ़ रहा है और कुछ डेंगू मरीज का डेथ हो रहा है और कुछ डेंगू मरीज का रिकवर भी हो रहा है। तो दोस्तों मेन बात यह है कि डेंगू फीवर एक्चुअली होता क्या है। देखिए दोस्तों, डेंगू जो फीवर होता है इसको एक टाइप का ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो डेंगू का मॉस्किटो होता है उसका बाइट की वजह से आ सकता है, या तो फिर कुछ अननोन इंसेक्ट्स होता है उसका बाइट की वजह से भी डेंगू हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए डेंगू को एक टाइप का मॉस्किटो बाइट बॉर्न वायरल डिजीज भी बोला जाता है, यानी कि जहाँ पर शरीर में कुछ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगह में होता है। तो दोस्तों जब डेंगू किसी को अटैक होता है तो कुछ समय बाद वहाँ पर उसको बहुत सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है, बहुत तेज़ी से भी अटैक होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मोस्टली सिम्टम्स देखने को मिलता है हाई फीवर, इतना ज़्यादा फीवर आता है कि पैरासीटामोल लेने के बाद भी फीवर नहीं जाता है। उसके बाद और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है जैसे कि हेडेक, उसके बाद जॉइंट पेन, मसल पेन, उसके बाद शरीर में बहुत सारा जगह में कुछ रैसेस देखने को मिलता है और भी बहुत सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है। और दोस्तों जब डेंगू किसी को अटैक होता है तो वहाँ पर और एक कंडीशन होता है, उसका शरीर में प्लेटलेट का संख्या बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली जो प्लेटलेट का संख्या होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है, यानी डेंगू हो जाने के बाद वहाँ पर प्लेटलेट का संख्या 1.5 लाख से बहुत नीचे आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों का कुछ इस टाइप का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है अभी इस टाइम, तो आप लोगों को डेंगू टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और टेस्ट करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका शरीर में डेंगू वायरस है या नहीं है। उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेंगू टेस्ट करने के लिए सिंपल सा आप लोगों को लेबोरेटरी में जाना है और लेबोरेटरी में जाने के बाद आप लोगों को ब्लड देना है। ब्लड देने के बाद उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो प्लाज्मा निकलता है उस प्लाज्मा से ये टेस्ट किया जाता है। 2 तरह से टेस्ट होता है, पहला है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, उसके बाद दूसरा है यहाँ पर एलाइजा टेस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए दोस्तों, एंटीजन और जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसको IgG-IgM टेस्ट भी बोला जाता है, रैपिड टेस्ट, कार टेस्ट, किट टेस्ट भी बोला जाता है। और ये जो टेस्ट है ये भी 2 तरह से किया जाता है। जैसे कि एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट किया जाता है। एंटीजन जो टेस्ट है इसको NS1 भी बोला जाता है, यानी कि आपका शरीर में जो एंटीजन है, एंटीजन में कोई भी डेंगू वायरस अटैक हुआ है नहीं उसको देखा जाता है। और इसको NS1 जो बोला जाता है, NS1 यानी डे 1 का टेस्ट है, 1 दिन के लिए टेस्ट किया जाता है, जो पूरा का पूरा टेस्ट होता है एंटीजन या तो फिर एंटीबॉडी। उसके बाद इसका जो रैपिड टेस्ट या तो फिर किट टेस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर NS1 का जो मतलब होता है यहाँ पर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि आपका प्रोटीन में इन्फेक्शन हुआ है नहीं इसको देखा जाता है। उसके बाद और एक टेस्ट होता है दोस्तों, इसका IgM IgG यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है। आपका शरीर में जो एंटीबॉडी होता है उस एंटीबॉडी में कोई भी इन्फेक्टेड हुआ है या नहीं डेंगू उसको देखा जाता है। समझ गए? दोस्तों यहाँ पर और एक टेस्ट होता है जब आपको एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़ता है। और एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद अगर आप लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कॉन्फर्म करने के लिए और एक टेस्ट किया जाता है एलाइजा टेस्ट, जो कि बायोकेमिस्ट्री मशीन से किया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट जो किया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि जिसको रैपिड टेस्ट बोला जाता है और कार टेस्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, जब रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को 2 तरह से रिपोर्ट मिलता है। पहला है एक कार्ड मिलता है एंटीजन एंटीबॉडी का, उसके बाद और एक रिपोर्ट पेज मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कार्ड टेस्ट के बारे में, उसके बाद मैं बात करूँगा रिपोर्ट पेज के बारे में। तो इसको डिटेल्स में समझाने के लिए मैं अभी आप लोगों को लेके चलूँगा मोबाइल का स्क्रीन पर।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये है डेंगू का एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, दोनों टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो NS1, यहाँ आप देख सकते हो NS1 एंटीजन। उसके बाद ये जो टेस्ट है यहाँ पर IgM IgG यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा NS1 के बारे में, एंटीजन टेस्ट के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो ये जो सर्कल है यहाँ पर सैंपल दिया जाता है, जो S लिखा गया आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल दिया जाता है और यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट आता है। और यहाँ आप देख सकते हो C लिखा गया है, C का मतलब है कंट्रोल और T का मतलब है टेस्ट। और यहाँ आप देख सकते हो C में एक दाग आएगा, ये तो प्लस ही है, आएगा ही। उसके बाद और एक दाग यहाँ पर आ सकता है, आप देख सकते हैं T का घर में। T का घर में दोनों दाग है, स्टेज 1 स्टेज 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेज 1 में और एक दाग आ गया है, यानी कि ये जो कार्ड है पॉजिटिव आ गया है, डेंगू पॉजिटिव है इस मरीज को। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ये जो टेस्ट आप लोगों को मैंने बताया एंटीजन टेस्ट है, और एक चीज़ है एंटीबॉडी टेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो M का मतलब है IgG, यहाँ पर IgM, और उसके बाद G का मतलब है IgG, IgM IgG। तो ये जो टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी जो टेस्ट है, यहाँ पर जो राउंड सर्कल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाफार दिया जाता है। उसके बाद इस जगह में सैंपल दिया जाता है, यानी कि प्लाज्मा दिया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो ये जो जगह है C का मतलब है कंट्रोल, मैंने सबसे पहले बताया था। C में एक दाग आएगा, उसके बाद और एक यहाँ पर दाग आ गया, आप देख सकते हैं IgG में एक दाग आ गया, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन G में एक दाग आ गया, यानी कि ये भी डेंगू पॉजिटिव है। यानी कि इसका मतलब है इस मरीज को डेंगू एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का दोनों पॉजिटिव आ गया है। और ये जो सबसे बेस्ट तरीका, और एक मैं चीज़ मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को, डेंगू का 2 टाइप का टेस्ट होता है, एक है एंटीजन एंटीबॉडी, उसके बाद और एक है एलाइजा। लेकिन मोस्टली जो टेस्ट किया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी। और अगर आप यहाँ पर NS1 और यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी ये 2 टेस्ट करते हैं तो सबसे बेहतरीन होगा। जब NS1 टेस्ट होता है, यानी कि एंटीजन टेस्ट होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड रहता है, इस कार्ड नहीं रहता है। लेकिन जब एंटीजन एंटीबॉडी 2 टेस्ट होता है तो यहाँ पर 2 कार्ड रहता है, कुछ स्टेप का सेटिंग्स रहता है। और सबसे बेहतरीन होगा अगर आप दोनों टेस्ट एक साथ करा लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका शरीर में कहीं भी जगह में डेंगू फीवर, डेंगू का वायरस है या नहीं, वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इसका मेन रिपोर्ट में। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये है डेंगू का फाइनल रिपोर्ट। कुछ इस टाइप का पेज मिलता है, साथ में तो आप लोगों को कार्ड मिलता है, लेकिन और एक पेज कुछ इस टाइप का मिलता है। ये है मेन रिपोर्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीरोलॉजिकल मेथड से किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रैपिड टेस्ट फॉर डेंगू। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है डेंगू डिवाइस विथ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट का साथ डेंगू का जो डिवाइस है, डिवाइस दिया जाता है। और इस जगह में रिजल्ट है, रिजल्ट में यहाँ आप देख सकते हैं NS1 लिखा गया है। NS1 का मतलब है यहाँ पर एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टिव आया है। अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्टिव आएगा, रिएक्टिव का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि इसका NS1 पॉजिटिव है। उसके बाद और एक टेस्ट है यहाँ पर IgM IgG, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M। यहाँ आप देख सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन जो M होता है यहाँ पर नेगेटिव आया है, नॉन रिएक्टिव आया है, और यहाँ पर IgG जो आया है रिएक्टिव आया है, यानी कि पॉजिटिव आया है। तो समझ गए, यानी कि इस मरीज को एंटीजन एंटीबॉडी दोनों टाइप का डेंगू अटैक हुआ है। और ये जो पेशेंट है इस मरीज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, मेडिसिन लेने का ज़रूरत है, उसके बाद ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। और अगर आप लोगों का कुछ स्टेप का रिपोर्ट आता है, दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या तो फिर किसी भी एक रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, तो आप लोगों को डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। और डेंगू का एक्चुअली कुछ मेडिसिन होता है, कैरी का पापाया, कुछ इस टाइप का मेडिसिन होता है। उस मेडिसिन लेने के बाद आप लोगों का डेंगू बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा, आपको घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आप लोगों को समझाने का कोशिश की है, आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी इस वीडियो को लेकर आप लोगों का कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन मन में रहता है, तो आप इसी वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।